धुरंधर ने क्या हाल कर दिया है। 3 डिकेड से जो 3 खान्स राज कर रहे थे बॉलीवुड पे, उनका एक खान जिसको कहते थे बादशाह है बॉलीवुड का, किंग है बॉलीवुड का, शाहरुख खान, उसकी पीआर क्या चल रही है, किस तरह उसको लोग मॉक कर रहे हैं, आपको थोड़ा बताऊंगा। दूसरा, जिसको कहा जाता था भाई है इंडस्ट्री का, वो डिसाइड करता है इंडस्ट्री में किसका करियर चलता है किसका करियर नहीं चलता, दबंग है पूरी इंडस्ट्री का, उसकी क्या हालत हो रही है। क्या मूवी दुम दबा के क्लैश करने की जगह भाग रही है अपने हिस्टोरिक स्लॉट से, और उसका भी क्या रीजन है। तीसरा, जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, जीनियस है, अलग अलग रोल बांटे हुए थे, अलग अलग रिलीज डेट बांटी हुई थी, आमिर खान की बात कर रहा हूं, वहां पे क्या चल रहा है। और ये सब शुरू होता है धुरंधर से। ये एक एक्सीडेंट नहीं है, इतनी सिंपल सी बात नहीं है कि एक मूवी हिट हो गई है, हमारी मूवी नहीं है तो हम इसकी तारीफ नहीं कर रहे। आपने देखा कोई सलमान खान का, शाहरुख खान का, आमिर खान तो शायद सोशल मीडिया पे है नहीं है, ट्वीट नहीं देखा। एकदम से रेड चिलीज का ट्वीट आता है, बाकी रेड चिलीज के ट्वीट जाके देखिए, हार्डली एनी व्यूज हैं, इसके पर मिलियंस में व्यू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? एक तरफ उसको प्रमोट किया जाता है, और डेट आपने नोट कर ली होगी कि उसी समय जब धुरंधर का एकदम पीक होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक इकोसिस्टम लग जाता है, ये दिखाने के लिए कि जवान का डे वन धुरंधर से बहुत बड़ा था। अब ये आप सोच रहे हैं कि क्या ये एक्सीडेंट है। मैं कुछ डिजाइन आता हूँ, इनफैक्ट मैं इस वीडियो को सेग्रीगेट करूंगा 3 पार्ट में। पहले मैं दिखाता हूँ आपको शाहरुख खान से, फिर आमिर खान पे, फिर मैं आता हूँ सलमान खान पे, फिर इसके पीछे क्या एक पूरी लंबी लड़ाई है। वो लंबी लड़ाई है कौन सी ऑडियंस को खुश करना है आपको, कहाँ कहाँ आप अपनी मार्केट देखते हैं, कहाँ कहाँ एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड इंडोर्समेंट और डील होती है, कहाँ कहाँ इंटरेस्ट घुसे हुए हैं। क्योंकि कई मूवीज आती हैं जो सिर्फ मूवीज नहीं रहती हैं, कई मूवीज आती हैं, फाइल्स आई थी, उसमें कश्मीर में क्या क्या हुआ था हिंदूज के साथ, वो एक रियलिटी उखाड़ के सबके सामने ला दी थी। जो एक मिशन कश्मीर की रियलिटी होती थी वर्सेस एक कश्मीर फाइल की होती थी, तो वो एकदम से चीजें साफ की थी। या जैसे वो हैदर मूवी बनी थी, जिसमें शैतानी गुफा तक के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे, पर वो एक रियलिटी हटाई उसने। पर ये मूवी एक डिफरेंट टॉपिक, पाकिस्तान के ऊपर, जो भारत में हर व्यक्ति को अफेक्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत में आतंक करता है, ये डॉक्यूमेंटेड है। तो ये उसके पर्दे फाड़ रही है, ये अमन की आशा के पर्दे फाड़ रही है, ये पर्दे फाड़ रही है गल्फ के अंदर किस तरह मूवी रिलीज होगी, ये पर्दे फाड़ रही है उस तरह से जो आंखों पे पट्टी फाड़ रही है रादर, उस तरह से जो ये दिया जाता था गुड वर्सेस बैड टेरर, और वो किस तरह भारत के अंदर ही दिखाते थे बहुत बड़ी टेरर के रीजन हैं। तो ये बहुत चीजें अफेक्ट हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सीक्वेंशली आप इसको अंतर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। तो पहले मैं शुरू किया मैं शाहरुख खान के साथ। तो एक पोस्ट आपने ये भी देखा होगा, एकदम से लग गए लोग, क्रिटिक्स लग गए कि भैया जवान वर्ल्ड वाइड नंबर 1 रहती है, धुरंधर 2 विदाउट प्रीमियर नीचे है। अब पहले तो इस पे आ जाते हैं, ठीक है, एक्चुअली हो सकता है या नहीं हो सकता, ये जनता भी कोई समझदार है। आपने जवान कितने लोगों ने देखी आपके सर्कल में? सिंपल स्ट्रॉ टेस्ट होता है ना, चावल का दाना, अपने सर्कल में पूछ लीजिए कितने लोगों ने जवान देखी, और नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, मेरी भी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। और कितने लोगों ने धुरंधर देखी है आपके ही सर्कल में, आपको डिफरेंस पता चल जाना चाहिए, बहुत क्लियर क्लियर साफ साफ हो जाएगा। देखिए धुरंधर इतनी बड़ी हिट हो रही है कि बहुत देर ये नहीं चल सकता, पर डे 1 हाईएस्ट ग्रॉसर तो हो गया ना। अब जो नैरेटिव में जाएगा वो हो गया, और इसका इम्पैक्ट क्या है, जरूरी क्या है, इस पे भी मैं आऊंगा। दूसरी बात पे आप आइए, यहाँ रुकी, मैंने आपको रेड चिली का कमेंट दिखाया था, आपको ये दिखाया था, क्यों? मार्केट से। अगर आप बोलते रहें कि मैं सबसे बड़ा सुपरस्टार हूँ, हिस्ट्री की सबसे बड़ी ओपनिंग मैंने दी है, उसकी एक मार्केटिंग वैल्यू होती है। कितने सारे फॉरेन ब्रांड्स आते हैं ऐड करने के लिए, वहां पे जब मार्केटिंग एजेंसी और जो टॉप पे बैठे हैं, एक बड़ा प्यारा इकोसिस्टम है। आपको पता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी वही इकोसिस्टम है। कितने लोग यशराज फिल्म्स, करण जौहर फिल्म्स के साथ जुड़े होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेज में, और कैसे फिर वो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं, किस तरह करियर ट्रैजेक्टरी हुई है, किस तरह ये ओटीटी प्लेटफॉर्म डिसीजन ले रहे हैं कि किसकी मूवी ली जाए और किस रेट में ली जाए। बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है, तभी तो शब्द आता है इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम में आप देखिए किस तरह की शाहरुख खान की बातें आती थी, स्टेटमेंट्स आती थी, और ये मुझे अनबिलीवेबल स्टेटमेंट लगी थी। मैं भूलता नहीं हूँ ये स्टेटमेंट। ये उस समय पीक की बात है,
जब एक के बाद एक पाकिस्तान से भारत में आतंकी हमले हो रहे थे, दौर याद है आपको? और ये सरकारों की बात नहीं है, पार्लियामेंट अटैक से लेके 26/11 तक दौर याद है वो। ये आप स्टेटमेंट देखिए शाहरुख खान की, उस जमाने की है कि शाहरुख खान सेड इन अ टीवी इंटरव्यू, इट पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेबर टू हैव, वी इंडिया एंड पाकिस्तान आर ग्रेट नेबर, दे आर गुड नेबर। 26/11 में होटल में बैठे हुए लोगों को, रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों को, सड़क पे लोगों को किस तरह पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आतंक किया, और हम उनको गुड ने हम क्यों कह रहे थे? शाहरुख खान उनको गुड नेबर कह रहे हैं। और दास्तान लंबी है ये कोई एक अटैक के बाद की बात नहीं, कितने ही अटैक्स हुए हुए हैं। आप मुंबई की बात क्यों करते हैं? जैसे आपको पता है ब्लास्ट कहाँ कहाँ, भारत कौन सा शहर नहीं है जहाँ पे आतंक ने अपनी लपेड़े नहीं मारने की कोशिश की। बट एकदम से व्हाइट वॉशिंग, दे आर ग्रेट नेबर। क्या ग्रेट नेबर्स के अंदर टेरर कैंप्स होते हैं? इंडिया ने बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर में टेरर कैंप पे हमला। क्या टेरर कैंप्स ग्रेट नेशन अलाउ करता है अपने देश के अंदर होने के लिए? अलाउ छोड़ो, यहाँ तो इनफ लिटरेचर है, इनफ डॉक्यूमेंट्स है, इनफ फैक्ट्स हैं कि पाकिस्तान उनको स्पॉन्सर करता है। ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? कहाँ मिला था ओसामा बिन लादेन? ग्रेट नेबर। पर देखिए एजेंडा क्या चलता है। अच्छा ये रुकिए, अब क्रिकेट, क्योंकि ये चलता रहता है कि भैया क्रिकेट अपनी जगह है, पाकिस्तान आतंक करता है तो करते रहे आतंक। क्रिकेट पे शाहरुख खान की स्टेटमेंट पता है आपको? हंसेंगे आप, हंसेंगे या सर फोड़ेंगे। शाहरुख खान, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल था जो कहता है शाहरुख खान ने हॉर्नेट्स नेस्ट को कर लिया, ये बोल के कि पाकिस्तानी टीम कैप्टन शोएब मलिक ने पब्लिकली अपोलोजाइज किया था मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर फेलियर टू विन फाइनल T20 मैच अगेंस्ट इंडिया। तो भूमिका क्या है? शोएब मलिक मुसलमानों से माफी मांग रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हम इंडिया को हरा नहीं पाए। उनका माइंडसेट किस तरह जा रहा है? शोएब मलिक का माइंडसेट। और शाहरुख खान एकदम से आके बीच में बोल पड़ते हैं, लीपिंग टू एक्सप्लेन, लीपिंग जंप मार, क्या? I don't mean, I don't think he meant to segregate Muslims and Christians and Hindus and say this was a match between Islam and Hinduism. I don't think that. भाई शाहरुख खान कब से प्रवक्ता बन गया शोएब मलिक का? वो तो सदी का सुपरस्टार है जो उसका इकोसिस्टम कहता है। एक क्रिकेटर ने क्या बोला, वो भी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने क्या बोला? बोला कि मैं मुसलमानों से माफी मांगता हूं कि मैं इंडिया से मैच हार गया, और उसको शाहरुख खान आके जस्टिफाई कर रहा है, लिपापोती कर रहा है। भाई कितना लेता है शाहरुख खान एक ऐड का किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, या किसी ब्रांड को डिफेंड करने के लिए? आप नीचे लिख लीजिएगा। यहाँ पे अपना गुडविल, अपनी इक्विटी, क्योंकि भारत में लोग इन्फ्लुएंस होते हैं शाहरुख खान से, तो अपनी इक्विटी, अपना गुडविल डाला, तो इसकी क्या इकोनॉमिक कॉस्ट मानते हैं? तो कोई, तो सब इकोनॉमिक कॉस्ट की बातें हैं, कोई फ्री में तो होता नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मनी, मटेरियल, इन्फ्लुएंस, कॉस्ट हर तरह से होती है। तो शाहरुख खान एक विवादित स्टेटमेंट ऑफ अ क्रिकेटर को डिफेंड करने के लिए क्यों आए थे? क्यों आए कर रहे? आप मुझे सोचिए, आप बताइए। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन लगता है, क्योंकि कई बार चीजें ना हम 2010 में, 2008 में, 6 में ध्यान नहीं देते थे। आप ध्यान नहीं देते थे तो पाकिस्तान को गुड नेबर भी बोल दिया जाता था, और सोशल मीडिया की के बातें एक्सपोज की जाए तो पाकिस्तान इज अ गुड नेबर, इज अ ग्रेट नेबर। क्रिकेटर की स्टेटमेंट डिपेंड हो रही है। अब रुक जाइए, इसके पीछे क्या है? मैंने शाहरुख खान का एग्जांपल दिया था, डे वन ओपनिंग। क्योंकि जब आप OTT प्लेटफॉर्म्स को बेचेंगे तो आप उनको, या आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज आती हैं, कितनी ऐड है, कितनी ही उसके अंदर मनी होती है, डिसीजन ले जाते हैं। उनको इंडिया की रियलिटी कई बार पता भी नहीं होती है इतनी, या पता भी होती है तो भाना चाहिए होता है पेपर पे, जो इंडियन हेड्स भी हैं। तो सबसे बड़ी ओपनिंग मिलती है शाहरुख खान के थ्रू। अब उस ओपनिंग पे लोगों ने बहुत कहा क्या कॉर्पोरेट बुकिंग्स थी? क्या था? कॉर्पोरेट बुकिंग क्या होती है? अगर सिंपल वे में लीजिए, गलत वे में मत लीजिए, जो लोग, कई लोग कह रहे हैं ये तो पैसा घुमाया जा रहा है, नहीं जाया जा रहा, वो जांच एजेंसी का काम है, मेरा कोई कमेंट नहीं था। सिंपल वे में भी ले लीजिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, अगर आपके दोस्त हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अपनी टीम को दिखाने के लिए टिकट बुक कर देते हैं। उनकी तो एंटरटेनमेंट बिल में आ गया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी बड़ी जो कंपनी बिल्डिंग एक्टिविटीज है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, तभी इको सिस्टम होता है। आपने थिएटर भर दिए पहले दिन, एक सिंपल वे में बोल रहा हूँ मैं, जिसमें कुछ खासा इलीगल भी नहीं है, कि भाई कंपनी की मर्जी है कौन सी मूवी बुक करता है एंटरटेनमेंट के लिए। कोई कंपनी भर देती है 5 दिन के लिए बहुत सारे हॉल, उनकी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज का वो हिस्सा बन जाता है, आपकी बुकिंग हो जाती है,
पर वो 1-2 दिन चलती है। बट इतना जरूरी है डे वन, तभी आप देखिए ये नहीं कितने सारे हैंडल आके बार बार बोली जा रहे हैं डे वन बड़ा नंबर है, डे वन बड़ा नंबर है जवान का। और मेरा सवाल क्या था आपसे, यही। अब मैं शाहरुख खान को खत्म करके सलमान की तरफ बढ़ता हूँ। सिर्फ एक बात बोलते होते कि सिर्फ ये स्टेटमेंट्स नहीं थी कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेबर। नहीं नहीं नहीं, मूवीज किस तरह की बनती थी। जब भारत में हमले हो रहे हैं तो सडनली विक्टिम कार्ड खेलने के लिए मूवी बन जाती है। माय नेम इज खान, कि हमें किस तरह विक्टिमाइज किया जा रहा है। माय नेम इज खान, याद है वो मूवी? कितना विक्टिम और कितनी सिंपथी, कितनी ग्लोबल सिंपथी के लिए वो बनती है। जब यूएस का क्या व्यू चल रहा था, भारत में क्या हो रहा था, तो मूवीज हमेशा, आप माने ना माने, कई मूवीज में एंटरटेनमेंट होती है। रोम कॉम, दो लोगों के अंदर प्यार है नहीं है, वो रोम कॉम है, वो कैटेगरी अलग है। या एक मूवी है जिसमें कोई हीरो वो कर रहा है, पॉलिटिशियन को मार रहा है या सिस्टम से लड़ रहा है, वो अलग चीजें हैं। जो ये मूवीज ना ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनी, इनके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो आप समझें तो समझें। तो क्यों माय नेम इज खान जैसी उस समय मूवी बनती है? अच्छा, पर वो प्रोपागेंडा नहीं कही जाती, वो तो ग्रेट मूवी कही जाती है। धुरंधर प्रोपागेंडा हो जाती है। भाई उसके लिए सही है तो इसके लिए क्यों सही नहीं है? अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, चलो आमिर खान पे आ जाते हैं, फिर सलमान खान पे, आमिर खान के बाद आ जाते हैं। तो सलमान खान पे आने से पहले आमिर खान के सिस्टम में क्या चलता है? परफेक्शनिस्ट, द ग्रेट एक्टर, जो भारत को एक टाइम पे इंटॉलरेंट कह रहे थे कि माई वाइफ फील्स इट इज इंटॉलरेंट, इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन भारत। कितनी डिजास्टर्स स्टेटमेंट है ये। भाई इससे ज्यादा पैसा कोई व्यक्ति कमा नहीं सकता रियलिस्टिकली जितना भारत ने आपको पैसा, फेम, सब कुछ दिया। पर जब आपको लगा कि चीजें बदल रही हैं, तब बहुत लोगों को ये भी था कि शायद ये टेम्पररी चेंज आया है। कि मेरे ख्याल से 2016 की बात है, 15 16 या 17 की बात है, तो टेम्पररी चेंज लग रहा था। फिर आपने देखा नहीं, लोगों का तो माइंड हो चुका है, क्योंकि उनको रियलिटी दिख रही है सोशल मीडिया की वजह से। वही रियलिटी उनको दिखी 19 में, 2020 में, 22 में, 24 में, तो अब नहीं आती स्टेटमेंट ऐसे। अब बड़ी रेयरली आएंगी, शायद आएंगी भी नहीं वैसे में। पर तब क्या स्टेटमेंट्स आती थी? इस तरह की आती थी। फिर मूवी कैसी बनती थी? पीके जैसी। अब उसके लिए आप आमिर खान बोलिए या प्रोड्यूसर बोलिए या डायरेक्टर बोलिए, आपकी मर्जी है। पर आमिर खान इतने छोटे एक्टर नहीं है कि अगर वो कोई सीन नहीं चाहेंगे तो वो सीन आगे लगेगा। आपको पता है किस लेवल के एक्टर हैं। इनफैक्ट मिस्टर परफेक्शनिस्ट आते हैं तो उनपे तो कई बार ये एलिगेशन लगती हैं कि वो मूवी को माइक्रो मैनेज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। किस तरह के सीन थे पीके में, और किस तरह के सीन थे वो आप भूलते हैं। किस तरह मॉकिंग सीन थे धर्म को लेकर। हिम्मत है आप किसी इस तरह की चीज आप आर्टिस्टिक लिबर्टी में, तो तभी तो धुरंधर बोलता है ना, जो ट्रेलर टीजर रिव्यू है, तो ये आप जो हिंदुइज्म पे बोल सकते हैं, आप मूवी में डाल सकते हैं, तो वो सिनेमा बन जाता है, वो प्रोपागेंडा नहीं होता है। मैं वो पुरानी मूवी से जा ही नहीं रहा जहाँ पे अमिताभ बच्चन के क्या क्या डायलॉग्स थे मंदिरों में लेके, तो वो एक सेपरेट टॉपिक है। किस तरह कुछ चीजें होली थी जो बचा लेती हैं, और किस तरह मंदिर में जाके सवाल ही सवाल ही सवाल होते हैं। मैं नहीं जा रहा उस पर, मैं थोड़ा विषय पे रहना चाह रहा हूँ। तो क्या हो रहा था? ये लड़ाई है नरेटिव की, क्योंकि नरेटिव की मूवी है ये। अच्छा, आ जाते हैं सलमान। सलमान खान का तो बहुत ही ग्लोरियस पास्ट रहा है। जब वो मूवीज कोई टक्कर नहीं लेता, और ये ना कोई टक्कर लेना ले नहीं होता, टक्कर के पीछे ही करते हैं। याद है, थोड़ा चेंज हो गया है। एक टाइम था जब मूवी को थिएटर नहीं मिलते थे। इतना कश्मीर फाइल या जो केरला स्टोरी आई थी, किस तरह बताया जाता कि मूवीज को थिएटर ही नहीं मिलते थे। पूरा इकोसिस्टम है, ओटीटी, थिएटर्स, कॉर्पोरेट बुकिंग, फिल्म रिव्यूअर्स। धुरंधर 1 ने इस बारी फिल्म रिव्यूअर्स से तो बैंड मारे। कहाँ गई अनुपमा चोपड़ा? मेरे ख्याल से अभी तक रिव्यू नहीं आया है, या आया है तो किसी ने नोटिस ही नहीं किया। कहाँ गई? कुछ और थे जो उस समय कह रहे थे फिल्म रिव्यूअर्स पे, रिव्यूज ही नहीं, शांति, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। ये जनता की पावर है, क्योंकि जब आप बोलते हैं नॉट ऑन मेरिट्स ऑफ अ मूवी बट ऑन एन आइडियोलॉजी, देन पीपल एक्सपोज यू। मेरिट्स पे आप बात कीजिए, पर दूसरा डिफरेंस देखिए। अब बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स नहीं बोल रहे, पर देखिए ब्यूटी, और मेरा दिल बड़ा खुश हुआ इस बात से, साउथ से किस तरह खुल के तारीफें कर रहे हैं। इसके अंदर बड़े से बड़े, मैं बिगेस्ट स्टार्स कंपेयर करूंगा, आलू अर्जुन बिगेस्ट स्टार्स, खुल के तारीफ। विजय देवरकोंडा खुल के तारीफ। महेश बाबू खुल के तारीफ। एनटीआर जूनियर खुल के तारीफ। पर अब सोचिए, मूवी टेक्निकली तो हिंदी मूवी है, हिंदी स्टार्स को बोलना चाहिए कि अगली जनरेशन अच्छे काम कर रही, पर ये तो सारे खुद ही फर्स्ट जनरेशन है। ये तो सारे खुद ही 25 साल 20 साल के
जो फीमेल स्टार्स आती हैं उनके साथ रोमांटिक मूवी शूट हो रही होती हैं, तो भैया क्या नेक्स्ट जनरेशन की तो क्या है बात होनी, खैर वो क्रिएटिव लिबर्टी आप कर लीजिए, पर वो खुल के तारीफें कर रहे हैं। आप नहीं तारीफ कर, ये एक्सीडेंट है या डिजाइन है, इसके आगे बढ़िए। एस एस राजामौली, वन ऑफ द ग्रेट डायरेक्टर्स, क्या खुल के तारीफ की है उन्होंने, आप मतलब पढ़िए उन्होंने तारीफ क्या करी है। राम गोपाल वर्मा ने जिस तरह की है ना, उसी तरह एस एस राजामौली ने खुल के दिल से, मतलब बिना संकोच के, लाभ लपेट के, एकदम बढ़िया तारीफ। वो कहते हैं आई लव धुरंधर पार्ट 1, बट द रिवेंज ने सरपास कर दिया ओरिजिनल को स्केल और सोल में। राइटिंग, कास्टिंग, टेक्निकल एग्जीक्यूशन, म्यूजिक, वर्ल्ड डिजाइन, डायरेक्शन सब फ्लॉलेस है, पर जो इसके अंदर इमोशनल स्टेक है ना, वो रियली इन सबको जोड़ता है, इन सबको ग्राउंड करता है। वो बोलते हैं राइटिंग के अंदर इतने सारे प्लॉट ट्विस्ट हैं, पर हर प्लॉट ट्विस्ट में जेन्युइन टेंशन चार्ज विद इमोशन है। आदित्य धर, वो बोलते हैं आपने पाक से बाहर छक्का मारा है इसको, और गट्स, ये मुझे बेस्ट बात लगी, गट्स चाहिए, जिगरा चाहिए 4 घंटे की मूवी बनाने के लिए। मैंने बहुत बार बोला, इंस्टाग्राम रील का जमाना है, 4 घंटे मूवी बनाना के लोग बैठे। भाई मैं 10:30 गया था, 3:10 या 3:15 पे हॉल से बाहर निकला था, इंटरवल जोड़ के। बड़ी हिम्मत चाहिए कि लोग इतना समय निकालें और आपकी मूवी देखें, और आपने ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं लोगों को इतनी देर बिठाए रखूंगा, बोर नहीं होंगे, देखते रहेंगे, बाहर निकल के लोगों को ये नहीं कहेंगे तुम्हारे जीवन के 5 घंटे बर्बाद हो रहे हैं, भैया देखने मत जाओ। आपको उल्टा ये बोलेंगे 5 घंटे जीवन के हैं, पर ये एक एक्सपीरियंस है। आजकल पेमेंट ना लोग एक्सपीरियंसेस के लिए भी करते हैं। इट्स एन एक्सपीरियंस यू मस्ट हैव इन अ थिएटर, नॉट ऑन योर जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये रिलीज होती है। उसके बाद वो कुछ एक्टर्स की तारीफें करते हैं, बट जो ब्रॉड पॉइंट है वो भी तारीफ कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इकोनॉमिक लॉजिक जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, वो एक मामला। शाहरुख खान से हमने बात कर ली, अमीर से, अब सलमान जाते हैं। अब सलमान की एक मोनोपली होती थी कि भैया ईद की रिलीजेस सलमान खान की होंगी, दबंग, वांटेड, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, केक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, भारत, किसी का भाई किसी की जान, सिकंदर। ये आप भी चेक कर लेना, इसमें मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया है कि मोटी मोटी कुछ और ऐड है तो ऐड कर दीजिएगा, कुछ डिलीट है तो आप इसमें डिलीट कर दीजिएगा। पर ब्रॉडली ईद एक होती थी कि सलमान खान की मूवी आई। इस बारी पर कहते हैं कि शुरू में तो ये चल रहा था कि मूवी कंपीट करेगी, सेम डेज पे आ सकती है। कौन सी मूवी? गलवान की मैं बात कर रहा हूँ। गलवान मूवी शायद साथ आ सकती है, शायद सेम टाइम पे हो सकती है, या सेम टाइम जोन में हो सकती है। फिर सुनने में आया डेट लगती है, ये मूवी को थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। क्यों? दो रीजन। एक तरफ लोग कह रहे हैं जो अच्छा देना चाहेंगे, नहीं सलमान खान के बर्थडे के साथ सलमान खान के इससे मैच करना है। दूसरा ये कि ट्रेलर जैसी रिलीज हुआ था दिसंबर में, लोगों को लगा और पीआर टीम को लगा कि मौके पे चौका है भाई। एकदम से क्या होता है कि एक बड़ी मूवी आती है, उसके साथ कुछ और मूवीज भी चल जाती हैं, क्योंकि लोगों का वो माइंड बन जाता है, एल्गोरिथम होता है ना। अगर आप एक मूवी देख रहे हैं वॉर के ऊपर, या पाकिस्तान के ऊपर, स्पाई के ऊपर, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, वैसे ही चाइना के ऊपर आएगी, तो पूरा एल्गोरिथम उस तरह गर्म होता है। तो वो एक बड़ी हिट के साथ दो तीन और चल जाती है। जैसे कोई रोमांटिक मूवीज जब हिट होती थी, सारे रोमांटिक मूवीज करते थे, कॉमेडी हिट होती है सब कॉमेडी करते हैं, तो ये तो लगा के मौके पे चौका है। जैसे वो एक मूवी थी जो कौन सी थी, धर्मेंद्र जी की लास्ट मूवी, जिसको लगा मौके पे चौका है तो सुपर हिट हो जाएगी, और उस मूवी की डिस्कशन भी हुई। पर वो मूवी थी अमन की आशावादी। लोगों ने बोला भाई एक बारी ये रियलिटी देखने के बाद, वो अमन की आशा वाली मूवी में तो हम नहीं जा रहे, कि दोनों देश ग्रेट नेबरर्स हैं, वो वाली में तो हम नहीं जा रहे। सलमान खान की मूवी में भी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भैया एक तो आप किस एज के लग रहे हैं, आप क्या रोल कर रहे हैं, आर्मी इज द फिटेस्ट ऑफ द फिट यार। आप किस एज के हैं, क्या आपको ऐसे रोल्स करने चाहिए? कुछ तो भाई अब एज एप्रोप्रिएट रोल्स हैं या नहीं है, स्पेशली आर्मी में रियलिस्टिक के लिए, है ना। आप तो 80 साल में भी दिखा दीजिए कि आप आर्मी के जवान हैं, आर्मी की भर्ती कर रहे हैं, आप में तो कॉन्फिडेंस इतना है, अपनी अलग ही वर्ल्ड में रहते हैं, तो आप कर सकते हैं। फिर लोगों ने कहा जिस तरह के एक्सप्रेशन हैं, जिस तरह के गाने हैं, वही जैसे स्पाई मूवीज में थे कि भैया कोई कटरीना कैफ को दिखाएगा स्पाई और उससे रोमांस करेगा, कोई वो शाहरुख वाली कौन सी थी जो दीपिका पादुकोण, और पूल साइड पे क्या हो रहा था। तो भाई इस तरह क्या वॉर मूवीज भी ऐसी होती हैं क्या? ये एक्सप्रेशन होते हैं, ये तरह के जो ब्रीफ सा ट्रेलर में आया, लोगों ने उस पर ही आपत्ति कर दी, तो पोस्टपोन होगी। एक और मूवी थी आलिया भट्ट की, वो भी पहले आया था कि क्लैश करने वाली है, क्लैश करने वाली है, पर वो भी फिर यही थी ना
इंडियन स्पाई वर्क्स विद पाकिस्तानी स्पाई, दोनों स्पाइज ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं हूं ना दी, कि वो किस तरह का इंडियन है, वो इंडियन मेजर था या क्या था, जो सुनील शेट्टी का रोल था कि वो मेजर है, उसके कुछ प्रॉब्लम होती है उसके घर में, फिर वो राघवन दत्ता उसका नाम रखा जाता है, फिर वो किस तरह पीस इनिशिएटिव को रोकना चाहता है, पीस इनिशिएटिव, पीस इनिशिएटिव। हिंदुस्तानी गंदा था, वो रीजन ने नक्सल क्या है, हिंदुस्तानी एक्स सैनिक रीजन में पीस रोकना चाहता है। नक्सल एक लाइन में तो सार यही है ना, बाकी सब सिनेमा है, एक लाइन का सार क्या था मूवी। सोचिए क्या इंटेंट से मूवियां बन रही थी, क्या इंटेंट। 2001 में पार्लियामेंट का अटैक हुआ। पार्लियामेंट का अटैक इसलिए नहीं कि नेता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वो डेमोक्रेसी का सिंबल है। एक आम आदमी भी उतना इंपॉर्टेंट, जितना नेता इंपॉर्टेंट है, पर कई सिंबल्स होते हैं। हमारी सॉवरेनिटी का, हमारी इलेक्शन का, हमारी डेमोक्रेसी का सिंबल पे अटैक हो रहा था। क्यों मुंबई पे अटैक था, फाइनेंशियल सिंबल पे अटैक हो रहा था। तो ये अटैक नहीं चाहते सिर्फ, ये सिंबल्स पे अटैक चाहते हैं, क्योंकि ट्रॉमा कॉज करना चाहते हैं। तो ये होता है टेरर का डॉक्ट्रिन। अब उसके अंदर आप देखिए किस तरह हिंदुस्तानी लोग नजर रहा है। पर अभी सलमान खान को हम खत्म थोड़ी ना करेंगे। सलमान खान का वो फेमस तो आपको याद ही है ना, कि वैसे चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, और ऑपरेशन सिंदूर आते ही जब लगा पाकिस्तान के बैंड बजा रही है भारतीय सेना, बैंड बजा रही है, कुछ नहीं बोला भारतीय सेना के लिए, कुछ नहीं बोला हमारे शौर्य के लिए, जैसे 1 मिनट के लिए लगा था सीज फायर हो रही है, थैंक गॉड फॉर सीज फायर, 1 मिनट, फिर बाद में वो डिलीट हो जाती है। 1 मिनट में जो झगड़ा करे, ये तो हमारी पीआर टीम ने कुछ गलत समझ लिया, या फिर 26/11 की ये स्टेटमेंट, एवरीबडी नोज पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसके बिहाइंड नहीं थी। सुनिए, रुकिए, पॉज कीजिए। भाई आपके पास कौन सी आईडी है, आपके पास कौन सी रॉ है, आपके पास क्या यूएस आके इंटेलिजेंस दे रही है, उनकी सीआई, या आपको आके इंटेलिजेंस दे रही है कोई और देश की इंटेलिजेंस एजेंसी, कि आप भारतीय एक एक्टर ये बताएंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हाथ नहीं, और आपको इस सड़क के नॉर्मल आदमी, अगेन बोलता हूँ, आपकी इन्फ्लुएंस ऐसी है कि आपको करोड़ों रुपए मिलते हैं ऐड करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने, और आप आके कहते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट यहाँ इनकी टेररिस्ट अटैक था, हमारी सिक्योरिटी फेल हो गई थी। वी हैव लॉट्स ऑफ अटैक्स अर्लियर, वो सारे पाकिस्तान से। एक एक लाइन के अंदर आप एजेंडा देखिए, गवर्नमेंट पाकिस्तान को क्लीन चिट, टेरर अटैक है, भारत का फेलियर है, हम हमारी गलतियां हैं भाई, हम ही वीक हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट का फेलियर है, भारत का फेलियर है, तभी तो हुआ है ये। तो ब्लेम किस पे डालो, उस पे जो विक्टिम है, विक्टिम पे आप डालिए। भाई 5,000 बारी, पहले तो जो सरकार थी उसकी जिम्मेवारी है, एजेंसी की जिम्मेवारी है, और मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी फेल, हमारे बहुत अटैक पहले भी हुए थे, वो पाकिस्तान से नहीं थे, वो हमारे अंदर से। एक किताब लिखी थी उस जमाने में, किसी अटैक के बाद, ये किसी अटैक की बात है, वो किसी अटैक की बात है जिसमें वो आरएसएस की साजिश वाला, याद है, सैफरन टेरर वाला, है ना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग अलग अलग पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगे हुए थे। या सलमान खान की ये बात याद है कि बहुत हाइप है जी 26/11 पे, क्योंकि इलीट लोग टारगेट, हाइप है, मतलब इतना बड़ा नहीं है, एक हाइप है। पहले भी बहुत हादसे हुए हैं, छोटी मोटी बात है, लोगों की जान जा रही है, टेरर अटैक हो रहा है, छोटी मोटी बात है जी। अब आइए धुरंधर की तारीफ, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपकी उसने ऑडियंस डिस्ट्रॉय कर दी। अब अगर आप ये चूरन बेचेंगे ना कि पाकिस्तान गुड नेबर है, या फिर इलीट टारगेट, हाइप है जी, असल थोड़ी ना कुछ हुआ है। जिनके परिवार बर्बाद हो गए वो हाइप है जी, असल थोड़ी ना कुछ होता है। असल तो ये है, पैसा आने दो, मूवी रिलीज होने दो, और हमें पूरी ऑडियंस को खुश रखना है। जो पूरी ऑडियंस में भारत में मूवी बने, पर बने उस वीटो के साथ कि पाकिस्तान में रिलीज हो जाए या गल्फ देशों में रिलीज हो जाए, और इंडिया के अंदर भी जो लोग पसंद करेंगे ऐसी मूवी, वो इतनी बड़ी संख्या में आके देखें। और बाकी तो पीआर टीम्स है हमारी, ग्रेटेस्ट ओपनिंग बोल के, ग्रेटेस्ट एक्टिंग ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट चार्म ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट टैलेंट ऑफ ऑल टाइम, बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के पूरा परफेक्ट इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए, ताकि ऐसी एक आध मूवी बीच में स्लिप ना कर जाए जो इतनी बड़ी तरह से मार्केट को चेंज कर दे। 1 साल से हर स्पाई यूनिवर्स यश राज का, अब जब मूवी रिलीज करेंगे लोग कंपेयर तो करेंगे ना। एक बारी आपने असल मूवी देख ली जो ग्रिटी रियलिटी दिखाता है,
उसके बाद रोमांटिक मूवी तो आ सकती है, उसका कंपैरिजन नहीं है, पर स्पाई वाली मूवी अगर आएगी कंपैरिजन तो होगा ना, क्योंकि वो सेम जॉनरा की है, सेम टाइप की है। ये रीजन है कि साउथ बहुत आराम से तारीफें करता है। यहाँ पे सबको टेंशन है कि डील करें तो करें कैसे, बोलें तो बोलें कैसे। 30-35 साल से जो बहुत एफर्ट मार सिस्टम क्रिएट हुआ है, क्या वो डिस्ट्रॉयड हो चुका है? क्या दोबारा इतनी आसानी से वैसे हारेंगे नहीं, पर क्या वो दोबारा नरेटिव कंट्रोल, मूवीज, बॉक्स ऑफिस, एजेंडा हमारे हाथ से निकल गया है। अब पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेबर नहीं चलेगा, अब पाकिस्तान जो करता है उसकी रियलिटी चलेगी। इंटरेस्टिंग टाइम्स आ रहे हैं भारत की जर्नी में, कि जो ये सॉफ्ट पावर है, तो जब पाकिस्तान को अब ग्रेट नेबर दिखाते हैं, मैंने एक क्लिप चलाई थी, फिनलैंड के और कनाडा के लीडर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर डिस्कस कर रहे थे धुरंधर, उसकी जो रियलिटी पाकिस्तान करता है वो दिखाई जाती थी। वर्सेस, अगर वैसे तो ऐसी कोई मूवी इतनी ग्लोबल हिट नहीं हुई कि वर्ल्ड लीडर्स डिस्कस करें, बट अगर कोई उस तरह की मूवी है, हाँ दोनों ही देश अच्छे हैं जी, आपस में गुड नेबर, एजेंडा ग्लोबल लीडर्स तक पहुंचता है। ये है पावर मूवी मेकिंग की, जो हॉलीवुड समझता है, बॉलीवुड भी समझता है, पर हॉलीवुड यूएस के हित में करता था। बॉलीवुड की अनेकों मूवीज मैंने आपको बताई किस हित में थी, ये आप ही डिसाइड कर लें।